अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा ध्यायतश्चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कन्त्याश्रुकुलाक्षस्य हृदासीन मे शनैर्हरिः। ध्यायतः इस प्रकार ध्यान करते हुए चरणाम्भोजम अंतर्यामी श्री भगवान के चरण कमलों का भाव निर्जित श्री भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन चेतसा समस्त मानसिक गतिविधियां सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना और कंठ्य उत्सुकता अश्रु कला आंसू निकल गए अक्षस्य आंखों के विधि हृदय में आसीत प्रकट हुए मैं मेरे शनैः तुरंत हरि ही श्री भगवान। अनुवाद ज्यों ही दिव्य प्रेम में सरोवर अपने मन द्वारा मैं श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। अनुवाद ओम ज्ञानांजनशलाकया ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमभीषति पुत्रपत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो अभी ये कुछ ऐसी अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, और अगर हम ऐसी ढीली ढाली भक्ति करें तो प्राप्त होने की उम्मीद भी नहीं लग रही है। लेकिन चलो वर्णन तो करें, एक हृदय में प्रयोजन तो बनाए कि चलो हम भी कभी ना कभी ये झलक जो नारद जी बता रहे हैं, तो वो झलक जैसे हम लोग कभी पिक्चर देखते थे बचपन के ज़माने में, पागलपन के ज़माने में, तो पिक्चरों में इंटरवल में दूसरी पिक्चर के ट्रेलर बताए जाते थे। तो ट्रेलर होता था 1 या 2 मिनट का, लेकिन वो ट्रेलर से हमें वो पिक्चर देखने में मन कर जाता था। इसलिए नारद जी का एक ट्रेलर बताया जा रहा है जिससे कि हमारा मन कर जाए कि हमें भी भगवान के प्रेम की पिक्चर हमारे जीवन में भी विकसित हो। इसलिए हम देखते हैं नारद जी की आगे क्या स्थिति होती है, वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला शब्द है भाव निर्जिता, है ना, भाव निर्जिता पहली लाइन में। तो भाव मतलब भाव की स्थिति, मतलब भगवान के प्रेम प्राप्त होने के पहले आता है भाव। मतलब एक तरह से प्रेम की शुरुआत की स्थिति भाव। तो भगवान के दिव्य प्रेम में भाव में निर्जीत चेतस, निर्जीत मतलब जीत ली गई, जीत लिया गया। क्या जीत लिया गया? परिणत मन, मन ट्रांसफॉर्म हो गया। परिणत मतलब निर्जीत का क्या वो है? परिणत, भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की दिव्य भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? मन परिणत होना चाहिए। मन परिणत का मतलब समझ रहे हैं? मन में चेंज आना चाहिए, मन ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। मन ट्रांसफॉर्म होने का अर्थ हो गया, चेंज आने का अर्थ हो गया, परिवर्तन आने का अर्थ हो गया, परिणत होने का अर्थ हो गया कि अभी हमारे मन में भोग भोगने की वासना है, वो चीज चेंज हो गए, भगवान की सेवा करने की इच्छा आनी चाहिए, और ज्यादा भोग भोगने की वासना खत्म हो जानी चाहिए।
तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक तो होती है कि मन में हमारे कुछ वासनाएं हैं और जैसी कोई वासना प्रकट होती है हम तुरंत उसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। हमारी इच्छा है कि हम कोई इंद्र तृप्ति का कार्य करें, ये मन मन में ये बात आती है। पहले सबसे पहले कहाँ आती है बात? मन में आती है कि हमारी इंद्र तृप्ति हमें करना है, कुछ भोग करना है। तो ये जैसी मन में बात आती है हम उस इच्छा को पूरी कर लेते हैं। भक्ति करते करते हम ये कर रहे हैं तो ये क्या हो गई? ये बिल्कुल निकृष्ट अवस्था होगी कि मन में इच्छा आई और हमने पूरी कर दी। मन में इच्छा है कि आज हमें सेवा नहीं करनी है, हमने सेवा नहीं करी। मन में इच्छा है कि आज बहुत दिनों से हम नगर संकीर्तन में जा रहे हैं, ग्रंथ विक्रम में जा रहे हैं, 2 बार नहीं जाए। जो मन ने इच्छा करी हमने पूरी कर दी। ठीक है। मन में इच्छा है कि आज मुझे कुछ भोग भोगना है, स्त्री को भोग भोगना है, संतान प्राप्ति की बिना इच्छा के मुझे एक स्त्री को भोगना है, मेरी स्त्री को भोगना है। और मन में ऐसी इच्छा होती है, हमने इच्छा पूरी कर दी। भक्ति करते करते हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? ये मन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। मन ने जो चाहा हमने किया। दूसरी अवस्था क्या होती है कि मन में इच्छाएं आएगी लेकिन हम उसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो पहली वाली अवस्था को तो पार कर ही देना चाहिए। मन में इच्छा आएगी कि मैं आज इंद्र तृप्ति करूं, लेकिन हमने सुना है, इससे पहले वाला श्लोक क्या था? यथा श्रुतम अचिंतयन, कि मैंने सुना है कि किस प्रकार भगवान का चिंतन करना चाहिए। उसी प्रकार जब भी हमारे मन में ऐसी इच्छा आए तो हमें ये मन में विचार लाना चाहिए कि मैंने सुना है कि इंद्रिय भोग के कितने खतरनाक परिणाम हैं, कितना खतरनाक है इंद्रिय भोग करना। एक तरह से माया की गोद में जाके सो जाना, वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना, ऐसा सुना है। इसलिए मन में विचार आएंगे लेकिन उसको रोक दें, उनकी इच्छा पूरी नहीं करें, मन की बातें पूरी। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि सुबह 100 बार जूते से मन को मारो उठते ही। क्योंकि मन में बातें आएगी, है ना? मन में बातें आएगी कि आज मैं मंगल आरती नहीं करूं, मैं आज 16 माला जप नहीं करूं। या मन में आता है कि चलो मंगल आरती करने के बाद मैं तुरंत घर भाग जाऊं, भक्तों के साथ बैठ के माला नहीं करूं। ये सब बातें मन में आएगी। मन हमें डिक्टेट करता है, ऐसे बहुत परेशान करता है मन। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना समय से, तुम पता है तुम सालों से 16 माला कर रहे हो, आज अगर थोड़ा सा लेट कर लो तो चलेगा ना, थोड़ा सो जाओ। तो ये मन की बातें नहीं सुननी है ना? मन जो कह रहा है उससे बिल्कुल विपरीत जाना है। तो इस तरह से दूसरी अवस्था में तो हमें आना ही चाहिए कि मन की बातें नहीं सुने, जो शास्त्र की बात है, जो हमारे आचार्य बोल रहे हैं वो बात सुने। वो बात सुनते सुनते जब हम दूसरी अवस्था में आएंगे और हम पक्का हो जाएंगे कि मन को हमें कंट्रोल में रखना है। गृहस्थों के लिए सबसे खतरनाक चीज है स्त्री भोग की इच्छा। इसलिए अगर हमें संतान नहीं चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी धर्म पत्नी से भी कोई प्रकार का भोग नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा बंधन का कारण है। इसलिए भागवतम में ऋषभ भगवान कहते हैं पुंस स्त्रिय मिथुनी भावमेकम तयोर मिथो हृदय दत्ति आहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोमो यमति। आएगी मन में इच्छा आएगी कि नहीं मुझे करना है, नहीं, कंट्रोल करिए, कंट्रोल करिए, कंट्रोल करिए। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे मन कोई फोड़ा हो जाता है, बार बार खुजली करने का मन करता है, तो हम खुजली बार बार करेंगे तो फोड़ा और ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए सहन कर लीजिए, सहन कर लीजिए। तो ये खुजली है, ये मन में मैथुन करने की भावना क्या खुजली है, बार बार आएगी, बार बार आएगी। इस चीज़ से अगर हम गृहस्थ बच जाएं तो हमारी प्रगति बहुत तेज हो सकती है, बहुत तेज हो सकती है। लेकिन हम लोग इसमें अटक जाते हैं। अगर हमारे संतान हैं, बच्चे हैं, तो इसे क्या आवश्यकता है? क्योंकि जितना हम करेंगे उतनी और इच्छा करेंगे।
जितना हम करेंगे उतनी और इच्छा करेंगे। तो इंद्रिय तृप्ति को हम पूरा कर रहे हैं और उसमें ईंधन डाल के, इंद्रिय तृप्ति की अग्नि को हम पूरा क्या कर रहे हैं और उसमें क्या डाल रहे हैं, घी डाल के। तो ऐसे अग्नि शांत होगी नहीं होगी, वो और जलेगी। तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है उसको कैसे पूरा कर रहे हैं, और उसकी इच्छाएं पूरी करके। तो इंद्रिय तृप्ति कभी शांत नहीं होगी, मन कभी ट्रांसफॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि यही कारण से ये स्त्री भोग की, जो पुरुष और स्त्री की जो भोगने की आपस में जो आसक्ति है, अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर, उसी कारण से हमें घर, जमीन, सूत मतलब बच्चे, आप्त मतलब रिश्तेदार, और वित्ते मतलब धन, इन चीजों से आसक्ति खाली हमें इस कारण होती है। समझ रहे हैं आप? ये ऋषभ भगवान कह रहे हैं कि जितना हम अपनी स्त्री पुरुष आपस में आसक्त रहेंगे, तो अपने आप ही वो आसक्ति जब मैथुन में बदल जाती है, तो उससे फिर जमीन, घर, बच्चे, संबंधी, धन में अपने आप ही आसक्ति हो जाती है। जनस्य मोहोयम एन ममेति, मैं और मेरा, ये मोह प्रकट हो जाता है उन लोगों में जो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमारी भक्ति कहाँ रही? हमारी तो भक्ति हुई नहीं, हमारी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई है, क्योंकि ये तो मन ही हमारा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इसलिए हमें देखना चाहिए कि अब हमारी उम्र कितनी हो गई है, हम इतने सालों से, इतने जन्मों से, करोड़ों जन्मों से हम यही तो करते आ रहे हैं। तो अगर एक जन्म में नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा मत सोचिए कि अब हम कभी नहीं कर रहे हैं, नहीं। अगर आगे हमें मनुष्य योनि के अलावा और कोई योनि मिलेगी तो ये सब करने को ही मिलेगा। निश्चय विषय खलु सर्वतो स्यात्, सब योनियों में यही तो है। हर एक योनि में कबूतर को रोज दिन में 20 बार मैथुन करता है। कबूतर बन जाओ, खूब चांस है, खूब चांस है, करो। बंदर बन जाओ, बंदरी मिल जाएगी। कुत्ता बन जाओ, कुत्तियां मिल जाएगी। तो उनको भी वही सुख मिलता है जो हमें मिलता है। तो क्यों नहीं इन बातों को हम समझते हैं? क्यों इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी हार होगी कि अगर इस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके लिए हमारी साधना बहुत कड़क होनी चाहिए। और एक बात ये भी सही है कि हम करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कोई 100-200 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और अचानक ब्रेक मार दिया तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम हजारों जन्मों से करते आ रहे हैं, अचानक रोक देंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब हम खुश हो गए, अरे वाह हमें छूट मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये भावना, सेवा की भावना से इस भावना पे पानी पानी डोल देना चाहिए। मतलब इतनी ज्यादा सेवा की भावना होनी चाहिए कि मैं भगवान के लिए भोग बनाऊं, भगवान का श्रृंगार करूं, भगवान के बारे में सुनूं, सत्संग में जाऊं, मंदिर में जाऊं। सुबह से लेके शाम तक जब हम सोए तब तक हमारी सेवा की इतनी अतिशय भावना होनी चाहिए, रात को ये अपने आप ही करने का मन ही नहीं करे। समझे आप बात को? हमें टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने का कि हमें ये सब करना है। इतनी भावना होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा रूटीन रहा तो ये बातें बार बार आएगी और वापस हम बार बार ये माया के सबसे बड़े चंगुल में फंस जाएंगे। इसलिए मन में सेवा की भावना होनी चाहिए। खूब सेवा करें, खूब भागा दौड़ी सेवा, मन से, तन से, हर एक प्रकार से भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहेंगे तो मन में ये बातें नहीं आएंगी। लेकिन अगर हमने मन को खाली छोड़ दिया, मन वापस हमें फोर्स करेगा और इस प्रकार से हम बार बार अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे और इसके कारण हम फंस जाएंगे माया के चक्कर में और वापस हमारी आसक्ति वैसी रहेगी, हम भक्ति में बने रहेंगे। हमारे हाथ में माला होगी, धोती होगी, कुर्ता होगा, तिलक होगा, लेकिन हमारा मन ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, भाव निर्जीत ये नहीं हो सकता है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम इतने सालों से भक्ति में आए, क्या किसी के दुख में हम दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं? क्या हमें मन कर रहा है कि रोज अच्छी तरह जप करें, बिल्कुल हृदय से जप करें? क्या हम जप ढंग से कर रहे हैं? क्या हमारा भगवान के ग्रंथों को पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ रहा है? ये चीजें बढ़नी चाहिए, तो ही तो भाव मन ट्रांसफॉर्म होगा, तो ही तो मन परिणत होगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि हृदय में जो विषय कामनाएं हैं उनको बदलना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। विषय कामनाएं हैं हमारे मन में, हम मानते हैं इस बात को,
हमें उसे कैसे चेंज करना है, तो हमें तरीके निकालने पड़ेंगे। जैसे पिछले श्लोक में मैंने देखा था, बुद्धि को लगाइए, बुद्धि को ट्रेन करना चाहिए, बुद्धि को अभ्यस्त करना चाहिए। किस प्रकार हमें भगवान के चिंतन में, सेवा में हमें लगना चाहिए पूरी टाइम। जैसे मैंने कहा, अगर नहीं लगाएंगे तो हम 100 की स्पीड में चलेंगे, ब्रेक मारेंगे तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए मन को ट्रांसफॉर्म करने का अर्थ है कि सदैव ये चीजें, जैसे बताइए कौन सा श्लोक है वो, पहला श्लोक क्या है? उद्देश्यमृत का वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम। ये वेग है, इनको रोका नहीं जा सकता। स्पीड, जैसे मैंने बोला 100 की स्पीड में है, इसको रोकेंगे कैसे? पूरी दुनिया तो यही कर रही है, हम लोग कैसे रोक सकते हैं पूरी स्पीड में? इसलिए इन वेगों को भगवान की सेवा में लगाया दिया जाए, तो फिर इन वेगों को अपने आप ही ये भगवान के लिए परिणत हो जाएंगे। मन सभी इंद्रियों के कार्यों का सेंटर है। मन केंद्र बिंदु है। मन, मन से सब चीज एक्टिवेट होती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि मन को सदैव सर्वै मनः कृष्ण पदारविंद। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, कम से कम हमारी 16 माला का जप बहुत अच्छा होना चाहिए। एक एक स्टेप हमें करना चाहिए। कैसे हम लोग कम से कम समझे कि फालतू की बातें भी हम माला के टाइम पे करते हैं, और माला बीच में बंद करके हम बातें कर रहे हैं। ये सब चीजें बहुत अपराध है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो समझ सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी हम माला रोक रोक के बीच में बातें कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? ये 16 माला ऐसी चीज है कि हमें सबसे बड़ा हथियार दिया है भवौषधि का। ये भवौषधि माया का सबसे बड़ा, माया से जीतने का हथियार है हमारे पास, लेकिन इसको प्रॉपरली हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? मन ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम अच्छी तरह करेंगे तो हम मन को जीत लेंगे। भाव एनर्जी में सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए। सस्ता रोए बार बार, हजारों सालों से माला करे आ रहे, कला करे आ, तो बार बार रोएंगे, ढंग से कर ही नहीं रहे। महंगा रोए एक बार, एक बार ढंग से कर लो। एक बार मन लगा लो कि मुझे बहुत अच्छी तरह करना है, कोई बात नहीं करूंगा, कोई फोन पे बात नहीं करूंगा, बिल्कुल कृष्ण से बात कर रहा हूँ। और अगर हम ढंग से नहीं करते, कितना बड़ा अपराध है। आपके घर में आप समझ लीजिए CR पाटिल आ जाए। CR पाटिल को तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, बदमाश है वो, सॉरी रिकॉर्ड मत करना। लेकिन लोग उसे इतना मानते। चलिए मान लीजिए योगी आ जाए या नरेंद्र मोदी आ जाए, उससे हम बात कर रहे हैं और बात करते करते हम झपकी लेंगे, तो उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा उसे? वो चला जाएगा घर छोड़ के कि अरे मेरा स्वागत के लिए मुझे बुलाया, बात ही नहीं कर रहे, झपकी ले रहे हैं। तो हम जब करते टाइम इधर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, झपकियां खा रहे हैं, तो भगवान बोले बेटा तू रुक जा, सो जा, जा, तू नाम मत ले मेरा, तू परेशान मुझे भी कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है। तो ऐसा चक्कर है हमारे साथ। हम मन ही परिणत नहीं कर पा रहे, मन में भावनाएं नहीं है हमारे कोई। हमें अभी भी प्रजत करने की इच्छा होती है, अभी भी बुराइयां करने की इच्छा होती है, अभी भी सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमारा मन कहाँ चेंज हुआ? वैसा का वैसा ही तो है। इसलिए भाव निर्जीत, हाँ, तो भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन। चेतसा का अर्थ है कि चेतसा मतलब चेतना की जितनी कार्य है एवं सारी मानसिक गतिविधियां, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना से युक्त होकर। तो इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान के दिव्य प्रेम में परिणित मन एवं सारी मानसिक गतिविधियां, सोचना, अनुभव करना एवं इच्छा करना से युक्त होकर मैं, ऐसे युक्त होके फिर मैंने क्या किया? चरणाम भोजन। चरणाम भोजन मतलब उसके बाद मैंने अंतर्यामी भगवान के चरणों का, चरण मतलब कैसे चरण है? चरण कमल। चरणाम भोजन ध्यान, ध्यायत, ध्यान किया है। इस प्रकार देखिए, पहला, पहले श्लोक का पहली लाइन का अर्थ ऐसा प्रकार हो गया कि भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन एवं समस्त मानसिक गतिविधियां, जैसे कि सोचना, अनुभव करना एवं इच्छा करने से युक्त होके मैंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। आप समझ रहे हैं? मन का ट्रांसफॉर्म होने के बाद ध्यान शुरू किया।
गंदे मन से ध्यान नहीं किया, इसलिए जबरदस्ती मन को चिंतन में मत लगाओ भगवान के चरणों में, क्योंकि हमारा मन अभी क्या है, गंदा है। खाली हरे कृष्णा महामंत्र ध्यान से सुनो और प्रार्थना करो। मन का ध्यान कब लगता है भगवान के चरण कमलों में, जब हमारा मन परिणित हो जाए। अभी तो हमारा मन परिणित ही नहीं है, गधे की तरह हम लोग इंद्रिय भोग में लगे हुए। मन लगेगा भगवान के चरणों में? नहीं लगेगा। तो जबरदस्ती नाटकबाजी क्यों करें हम? इसलिए समझ में बात को, क्या हो गया श्लोक कि भगवान के दिव्य प्रेम में परिणित मन एवं मानसिक गतिविधियां, चेतसा का अर्थ है मानसिक गतिविधियां, जैसे कि सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना। देखिए, जब हमारा मन परिणित होगा ना, तो मन की तीन चीजें हैं, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। तो ये तीनों गतिविधियां क्या करेगी? फर्स्ट ये भगवान के बारे में सोचेगी कि मैं भगवान के लिए क्या करूं, भगवान के लिए क्या करूं। इतना ओवरवेल्म, इतनी भयंकर हृदय में वो लहरें उठेंगी कि भगवान की सेवा करूं, सेवा करूं। तो सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना सब कुछ हमारी भगवान के लिए हो जाएगा। अभी हमारा सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना किसके लिए है? हमारे परिवार वालों के लिए या हमारे शरीर से संबंधित है। लेकिन उस टाइम हमारी तीनों मानसिक गतिविधियां, जो चेतना की जो मानसिक गतिविधियां हैं, सब कुछ भगवान से युक्त होके फिर मैंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। तो ध्यान करने के बाद क्या हुआ? उत्सुकता, औत्कंठिया मतलब मैं, औत्कंठिया मतलब दर्शन करने की उत्सुकता, उत्कंठा, औत्कंठिया मैं। देखिए मैं लिखा है ना, मेरी दर्शन करने की इच्छा भगवान को हो गई और उसके कारण अक्षस्य, अक्षस्य लिखा है ना, औत्कंठ्या शुक्लाक्षस्य, अक्षस्य मतलब मेरे आंखों में क्या हुए? अश्रुफुल, आंसू निकल गए। क्या निकल गए? हमारे आंखों में आंसू निकलते हैं। कल निकले थे, हम डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे, भागवतम सेट लिया था कल एक माता जी ने। उनके पति से बड़े समस्या में था वो घर, भागवतम सेट लिया और भागवतम सेट का पहला स्कंद हृदय से लगा के रोने लग गए। इतना रोए, इतना रोए। लेकिन ये आंसू वो आंसू नहीं है। देखिए, भागवतम गले में है, हाथ में, छाती पे है, लेकिन वो क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनके पति के दुख के कारण रो रहे थे। तो परिवार वालों के लिए रोना और ये रोना फर्क है। परिवार वालों के लिए और दुख से रोते हैं तो आंसू गर्म होते हैं, भगवान के लिए रोते तो आंसू ठंडे होते हैं। तो चेक कर लेना कौन से आंसू है, गर्म है ठंडे। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह। तो हमारे आंसू की क्वालिटी क्या है? कभी कभार हम देखते हैं कि भक्त लोग रोने लग जाते हैं कथा सुनते हुए या जप करते हुए, भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, लेकिन वास्तव में वो भगवान के लिए रो रहे हैं या फिर परिवार के दुख उनको उस टाइम याद आ रहे हैं उसके लिए रो रहे हैं। हमारे बहुत सारे कष्ट हैं और जब हम भगवान के लिए रोते हैं, अरे भगवान का दर्शन करते, कीर्तन करते, तो हमें वो कष्ट याद आ जाते हैं, तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो सामने वाले को क्या लग रहा है? ये तो भगवान के लिए रो रहा है। जो भगवान के लिए नहीं रो रहा है, वो तो अपने कुछ दुखों के लिए रो रहा है। इसलिए ये स्थिति अलग है। ये नारद जी भगवान के लिए रो रहे थे और कंट्याश्रु कलाक्षास्य, और इस प्रकार भगवान की दर्शन करने की इच्छा से मेरे आंखों में आंसू निकल आए और हृदय हृत आसीन में शनि हरि, और फिर हृत मतलब मेरे हृदय में आसीन, आसीन मतलब प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? शनि हरि, क्रमश रूप से, बिल्कुल तुरंत नहीं हुए। शनि, धीरे 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 भगवान प्रकट हुए। तो इस प्रकार नारद जी को भगवान के दर्शन होते हैं। तो क्या क्या श्लोक हो गया ये? अब मैं आपको वापस अच्छी तरह बता रहा हूँ। भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन एवं मानसिक गतिविधियां, सारी मानसिक गतिविधियां जैसे कि सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना से युक्त होकर अंतर्यामी भगवान के चरणाम्भोजों के मैंने ध्यान किया और उत्सुकता के कारण, उत्कंठा के कारण, मेरे दर्शन करने की उत्कंठा के कारण मेरे आंखों में आंसू निकल गए और एवं हृदय में भगवान हरि क्रमशः प्रकट हो गए। ठीक है, तो हमने देखा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था परिणत मन। मन में चेंज आना चाहिए। देखिए, इससे पहले हमने जो श्लोक पढ़ा था पिछले परसों शनिवार को ना, हाँ,
तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये, मैंने ऐसे अरण्य में भगवान का, ऐसे वन में भगवान के नामों का मंत्र लिया जिसमें कोई भी मानव नहीं था। समझे बात को? क्योंकि पशु से भी ज्यादा हल्ला मनुष्य करते हैं, आप समझे? इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम जप करें या तो भक्तों के संग में करें, तो खाली हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये सुनाई दे। सबसे बेस्ट तो वही है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता, मैंने काफी बार सुना कि यहाँ पे मंगल आरती करने सब भक्त अपने यहाँ चले जाते हैं वहाँ। क्यों उस समय बैठ के जप नहीं करते साथ में? सबसे बेस्ट चीज है भक्तों के साथ बैठ के जप करने में। हमारा जप कब पूरा हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी होगी। और अगर ऐसे नहीं है तो फिर अगर हम ऐसी कोई समस्या है कि हम नहीं बैठ सकते सत्संग में, हमें घर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, तो घर में इस प्रकार करें जबकि और कोई बच्चों की टूट टपाक कोई चीज सुनाई नहीं दे, खाली भगवान से हमारा बात इस प्रकार करें। लेकिन ऐसा माहौल जल्दी से हर घर में नहीं होता, इसलिए अच्छा कि भक्तों के साथ बैठना बहुत अच्छा है। कम से कम हमें उस आधा घंटा 1 घंटा के दौरान हरे कृष्ण महामंत्र ध्वनि के सहारा और कुछ नहीं सुने। घर में जाएंगे बीवी बोलेगी पानी की मोटर चालू करो, हम जब करते थे पानी की मोटर चालू करने जाते हैं, जाओ ये काम कर लो, तो वो हमारा जब देखिए नारद जी जब परिव्राज का कार्य जब घूम रहे थे अलग अलग जगह, तो भी वो भगवान के प्रेम में थे, लेकिन उसके बाद भी फिर वो एक एकांत वन में बैठे और उन्होंने क्वालिटी से जप किया। वो पूरे टाइम पे भगवान की प्रेम अवस्था में थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने और ज्यादा क्वालिटी से जप किया। तो उसी प्रकार से हम चाहे कितने भी भाग दौड़ के काम करें और साथ में जप करें, लेकिन फिर भी हमारा एक समय ऐसा होना चाहिए हम बिल्कुल क्वालिटी से जप करें। इसलिए समझना चाहिए ये बहुत जरूरी है हमारा जप कैसा हो रहा है। हमारा जप ही ढंग से नहीं होगा, हमारे मन में कोई भावना ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। भागवत में तो लिखा है कि जब हम जप करें तो हमारे आंखों अपने आप निकल जाने चाहिए। अगर हमारे आंसू नहीं निकलते तो हमारा हृदय पत्थर का है, और ऐसे हृदय से हम जप करें तो अपराध कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो हम सभी अपराध कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि जप करने के पश्चात हमारे मन में खाली भगवान की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए और भौतिक इच्छाएं नहीं रहनी चाहिए। तो ये सब बातें हमें समझना चाहिए। तो हम अनुवाद पढ़ते हैं। जो ही दिव्य प्रेम से सरोवर अपने मन द्वारा, दिव्य प्रेम से सरोवर अपने मन द्वारा, कहाँ लिखा हुआ है ये? भाव निर्जित चेतसा, ठीक है। मैं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा, कहाँ लिखा हुआ है? ध्यायतस चरणाम भोजम, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। और कंत्याश्रुलक्ष्य, और भगवान कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो ये बात हमें समझना चाहिए। अब देखिए हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखे, तो समझ में आ गया। बहुत इजी लगता है पढ़ने में, लेकिन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। हार्ड मतलब उस प्रकार से है तो नेचुरल, भगवान के लिए रोना सबसे स्वाभाविक चीज है। भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है कि भगवान के हर एक, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर एक भक्त को ये छोटी सी कला भगवान के लिए रोना वो सीखनी चाहिए। भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है हर एक भक्त को ये कला कि हम भगवान के लिए कैसे रोए वो सीखना चाहिए। भगवान के लिए रोना चाहिए हमें। अभी हमारा पैसा डूबता तो हम रोते हैं, रोने की इच्छा तो रहती है ना हमारे, जो रोने की क्वालिटी चेंज करनी है हमें। और ये इसलिए मैंने कहा नारद जी ने ट्रेलर बताया है। नारद जी तो पूरे टाइम पे ऐसे रहते थे, लेकिन इस श्लोक में हमें एक झलक मिलती है कि हमें अपने मन में इच्छा रखनी चाहिए कि हमारे भी जीवन की पिक्चर में कभी इस प्रकार की चीजें आए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जैसे ही मैंने मन में ध्यान किया हृदय में, और जैसे ही मैंने मन के मैंने ध्यान किया, उसका वो शब्द लिखा है रिधि, रिधि है यहाँ पे रिधि, और मेरा मन
भगवान के प्रेम से जीत लिया गया। उसका नाम, उसका लिख रहे हैं चेतसा भाव निर्जित। मन को भगवान के प्रेम ने जीत लिया, निर्जीत कर दिया, हरा दिया। किसको हरा दिया? मन को किसने हरा दिया? भगवान के दिव्य प्रेम ने हरा दिया। इसका मतलब मन को प्रेम के अलावा नहीं हराया जा सकता है। समझ रहे बात को? भक्तिमय सेवा के अलावा मन को हम हरा नहीं सकते हैं, मन इतना मजबूत है। और धीरे धीरे भगवान ने मेरे सामने भगवान प्रकट हुए आसी और शनै है। अब इसमें शनै का अर्थ देख रहे हैं आप, शनै। शनै का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि सबसे पहले भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए और फिर वो मन की 3 गतिविधियों में प्रकट हुए। हमने 3 गतिविधियां देखी थी, कौन कौन सी? सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। तीनों गतिविधियों में बाद में प्रकट हुए, इसलिए शनै का अर्थ ये है। और कौन कौन से 3 गतिविधि है? नाक, कान और आंख। नाक, कान और आंख। मन इन 3 चीजों से, मन में जो विचार आते हैं इन 3 चीजों से आते हैं, नाक से, कान से और आंख से। सुनना और देखना। तो इन तीनों चीजों में भगवान प्रकट हुए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर बात लिखी है। शनै का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये 3 चीजों में कैसे प्रकट हुए कि सबसे पहले भगवान ने मेरे नाक में अपनी सुगंध भर दी। क्या भर दी? देखिए, भगवान के हृदय शरीर से इतनी सुगंध आती कि अगर हमने हमारे नाक में भगवान के दिव्य शरीर की सुगंध चली गई तो हम पागल हो जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में पढ़िए, चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में ये सब वर्णन है। भगवान को जब दर्शन होते थे चैतन्य महाप्रभु को, कैसे भगवान की सुगंध पाके पागल हो जाते थे। क्या सुगंध आती है, क्या सुगंध आती है ना? अभी हमें हमारी वाइफ परफ्यूम लगा दे तो हम उस सुगंध के पीछे पागल हो जाते हैं। अरे क्या सुगंध आ रही है, यहाँ से चली गई। हमारी स्थिति तो बड़ी खतरनाक है, पता नहीं कहाँ जाएंगे। अप्सराओं के शरीर से भी बहुत जबरदस्त सुगंध आती है। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अप्सराओं को देख के विचलित हो जाते थे। जो जितने शरीरों की क्वालिटी अच्छी होती है ना, उनकी सुगंध आती है। अभी हमारे शरीर बेकार है, दुर्गंध आती है, इसलिए हम लोग को परफ्यूम लगाना पड़ता है ना? लेकिन अप्सराओं के, देवताओं के शरीर में दुर्गंध नहीं आती है। आप पढ़े लिखा है महाभारत में, देवताओं के शरीर में दुर्गंध नहीं आती है। और एक बात सही भी है, देखिए, जितना हम भगवान की भक्ति में प्रगति करेंगे और हृदय शुद्ध होगा तो हमारे शरीर की दुर्गंध धीरे धीरे कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा शरीर से दुर्गंध आना मतलब तमोगुण का बड़ा लक्षण है। हाँ, भगवान विष्णुदेव के शरीर में से 120 किलोमीटर तक सुगंध आती थी। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया? जैसे ही भगवान ने सबसे पहले नारद जी के नाक में अपने शरीर की सुगंध दी और वो सुगंध पा गया तो नारद जी बिल्कुल तृप्त हो गए, क्या सुगंध आ रही है भगवान के शरीर से। और उसके बाद ये हो गया, नाक का विषय हो गया। दूसरा क्या है? कान का। उसके बाद भगवान ने अपने नुपुर की आवाज, नुपुर की ध्वनि नारद जी को सुनाई कान में। किंकिण बाजे, भगवान नुपुर पहनते हैं, इतने सुंदर भगवान की ध्वनि निकलती है, भगवान के चरणों में नुपुर बांधते, तो वो सुनी भगवान ने नारद जी को सुनाई उनके कान में। तो नाक परिणित हुई सुगंध से, कान परिणित हुए ध्वनि से, और उसके बाद भगवान ने अपने मुख का सौंदर्य बताया आंखों से। नारद जी के आंखों को क्या दिखाया? अपने स्वरूप का सौंदर्य, अपने मुख का सौंदर्य। और इस प्रकार जब ऐसा हुआ, जब ऐसा मेरे साथ हुआ तो मेरे आंखों में से आंसू निकलने लगे। देखिए कैसे समझाया स्टेप बाय स्टेप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि कैसे चेतसा, मेरी चेतना जो नाक, कान और आंखों में थी, और इन तीनों चीजों में भगवान ने अपना सौरभ्य, अपना माधुर्य और अपने दिव्य नुपुर की ध्वनि भर दी, तो मेरे से रहा नहीं गया और मेरे आंखों से क्या निकलने लग गए? आंसू निकलने लगे भगवान को देखने का। क्या है भगवान? ये स्टेज। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, मतलब आप बताया कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप भगवान ने उन्हें दर्शन दिया।
मतलब उनके प्रकट होने के पहले, भगवान के प्रकट होने के पहले भगवान ने 3 चीजें करवाई। समझ रहे हैं आप? 3 चीजें करवाने के बाद भगवान प्रकट हुए। इसलिए लिखा है वृंदासीन में शने हरि क्रमशः। सबसे पहले उनके सुगंध से पागल कर दिया नारद जी को, उनकी ध्वनि से पागल कर दिया नारद जी को। पागल मतलब प्रेम में सरोबार हो गए, और उनके क्या कहते हैं मुख के सौंदर्य से, और उसके बाद प्रकट हो गए, और इसलिए नारद जी रोने लग गए। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। ये भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। तो हमने भाव अवस्था के बारे में बात की। भाव अवस्था प्रेम से शुरुआत की पहली स्टेज है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा श्री भगवान के प्रति आकर्षण कहलाती है। प्रारंभिक अवस्था मतलब श्रद्धा वाला, समझ में, चलो भाई कथा हो रही है गोपाल नगर में, चलो बैठ जाते हैं, ये श्रद्धा है, अच्छा है। ये शुरुआत की अवस्था की, चलो भाई क्या करेंगे, फालतू में बैठेंगे घर में, बेकार की बातें करेंगे, कथा में बैठना चाहिए, कथा में बैठेंगे, कुछ सुनेंगे भगवान के बारे में, अच्छा है। ये प्रारंभिक श्रद्धा है। ये प्रारंभिक सबसे पहली भक्ति अवस्था क्या है, ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये पहली अवस्था है। इस आकर्षण को बढ़ाने हेतु मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगत करना चाहिए। दूसरी अवस्था बता रहे हैं कि अब हमें श्रद्धा हो रही है तो कुछ और जाने भगवान के बारे में, चलो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, है तो श्रद्धा, फिर साधु संग। दूसरा क्या है, साधु संग। चलो अब साधु का संग करें, जो लोग इसमें आगे बढ़े उनसे कुछ पूछें, बात करें, उनकी बातें सुने, उनके संग कहीं जाएं, यात्रा में जाएं, कीर्तन में जाएं, तो ये हो गया साधु संग। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। ये क्या हो गया है, भजन क्रिया। अब हमें लग रहा है कि ये चीज अच्छी है, और हमारा मन लग रहा है, और बात सब सही है, हमारी जितनी भी समस्याओं का निवारण यही है, तो फिर हम लोग भक्ति में लग जाते हैं। इसका मतलब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं। ये क्या होता है, भजन क्रिया। ये अब हमें गंभीरता से भक्ति में लगना चाहिए, ये भजन क्रिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में जितने भी हम भक्त हैं, ज्यादातर इसी अवस्था में अभी तक अटके हुए हैं। कौन सी अवस्था में, भजन क्रिया में अटके हुए। मतलब भजन क्रिया तो करनी ही है हमें, लेकिन इससे ऊपर की अवस्था में हम नहीं जा पा रहे हैं। इसके ऊपर की अवस्था कौन सी है, देखिए इस चौथी, इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती है और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सभी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती है। ये है अनर्थ निवृत्ति। ये चौथी स्टेज पे हम आ गए ना अवस्था में, तो हमारी प्रगति तेज हो जाएगी। अभी ये क्या है, अभी हम भजन क्रिया में अटके हुए। अनर्थ निवृत्ति मतलब जो प्रकार के, जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं, उनमें सब में अटके हुए। ठीक है, हमें आवश्यकता नहीं है परिवार के, शरीर की, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा उनके अटैचमेंट में अटके हुए हैं कि हम भजन क्रिया में गंभीर नहीं हो पा रहे। हमें जो चीजों की आवश्यकता नहीं है उसमें लगे हुए हैं। हमें 2 टाइम भोजन चाहिए, कुछ प्रसाद चाहिए, नींद चाहिए, बस ठीक है। अब पूरे टाइम हम काम धंधे में लगे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक। इसकी आवश्यकता है क्या? कौन व्यक्ति सुखी होता है? कौन व्यक्ति रात को 10 बजे आके और सुखी होता है कि मैं बड़ा खुश हूँ? कोई होता है? कैसे चेहरे लटके रहते हैं, लटके रहते। कोई काम करने से, कोई इतना काम करने की क्या आवश्यकता है जिससे कि भक्ति भगवान के लिए करें, बहुत अच्छा है। भगवान की सेवा में ग्रंथ वितरण करें, प्रचार करें, हाउस प्रोग्राम करें, ये मेहनत होनी चाहिए, ये अर्थ वाली कार्य है। ये अनर्थ की चीजें नहीं करनी चाहिए। ये अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, तब हमारी सभी आशंकाएं खत्म हो जाएगी। भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सभी त्रुटियां, भक्ति पथ में अवरोध मतलब काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें मतलब डाउन हो जाएगी, ये अनर्थ निवृत्ति से। पांचवी है, जब सारी आशंकाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती है तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा हो सकती है। आदर्श श्रद्धा होती है और इसके प्रति रुचि तेजी से होती है। ये हो गई निष्ठा। देखिए पहले वाली अवस्था में श्रद्धा थी, लेकिन वो श्रद्धा कैसी थी, चलो सत्संग में बैठो, ठीक है, अच्छा है। ये श्रद्धा कैसी है, निष्ठा, ये पक्की श्रद्धा है। ये श्रद्धा कैसी कि भगवान की भक्ति सब कुछ है, ये पक्की श्रद्धा है। भक्ति कर ली मतलब हमने सब कुछ कर लिया। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कैले सब कर्म कृत, ये ऐसी श्रद्धा है। तो हमें इस श्रद्धा पे आना है, ये निष्ठा वाली श्रद्धा है। और जब ऐसी पक्की श्रद्धा हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके प्रति, फिर भगवान के प्रति तेजी से रुचि बढ़ती है। अब मैं और भक्ति करना है, अब हमारा इंटरेस्ट हो रहा है, चलो अब मैं और ज्यादा जप करूँ, मेरा नाम में मुझे और ज्यादा मन कर रहा है जप करने का, और ज्यादा भागवतम सुनूं, और ज्यादा गीता पढ़ूं, और ज्यादा प्रचार हो, मन बढ़ेगा, रुचि बढ़नी चाहिए। और रुचि बढ़ने के बाद इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण मतलब ये हो गई आसक्ति। ये क्या हो गया, आसक्ति मतलब जैसा हमारे धन कमाने में या परिवार वालों से बात करने में या
हमारे परिवार वाले या हमारे संबंधियों में हमारा अटैचमेंट है, वही अटैचमेंट अब हमारा भगवान की भक्ति के लिए हो जाता है। ये है सातवीं अवस्था, नहीं सातवीं अवस्था, सातवीं ना आसक्ति। और ये आसक्ति के बाद फिर आती है भाव, और इसके बाद भाव की अवस्था होती है जो विशुद्ध भगवत प्रेम की पूर्व अवस्था है। ठीक है, नारद जी इस अवस्था में थे, भाव की अवस्था में थे। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर विरह की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये भाव के बाद क्या होता है, इसे बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। क्या लिखा है? 8 प्रकार लिखे ना, 8 प्रकार के भावों की उत्पत्ति, मतलब कंप हो जाना, कांप देना, कांपना, नाचना, और गला अवरुद्ध हो जाना, पसीने निकलने लगना, हाथ के बाल खड़े हो जाना। अभी तो हम डरावनी पिक्चर देखते तो हाथ के बाल खड़े होते हैं, प्रेम में थोड़ी खड़े होते हैं। ठीक है, लिखा है स्तंभ, कंप, भेद, पुलक, ये सब है उसमें वर्णन है। आप बहुत जगह प्रभुपाद लिखते हैं अष्ट विकार, ये अष्ट विकार होते हैं। हाँ, ये सात्विक अष्ट विकार, लेकिन भक्त लोग कभी बताते नहीं हैं, ये चीजें बताते नहीं कभी भी। एक बार प्रभुपाद जी जय राधा माधव कर रहे थे, और राधा माधव करते करते माधव क्लास के पहले चुप हो गए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए कुछ बोले ही नहीं। उसके बाद वो बोले तो भक्त लोग समझ गए कि इनके हृदय में वो सब भावनाएं चल रही है, इसलिए भक्त लोग बताते नहीं हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ये चीजें बताएंगे नहीं। इसका एग्जाम्पल बताया कि जैसे पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने शरीर के अंग दिखने लग गया तो तुरंत उन्हें ढक लेगी, उसी प्रकार अगर भक्तों को लगता है कि मैं ये भाव मेरे दिख रहे लोगों को, तो तुरंत छुपा लेंगे, ये बताए नहीं जाते भाव। इसलिए ज्यादातर जब इसकी जैसे महाप्रभु की बहुत अवस्था बहुत आगे थी तो वो उनसे रोके नहीं गए, भाव दिख जाते थे, बाकी जानबूझ के भाव नहीं बताने चाहिए। इसलिए हम लोग को जानबूझ के अपनी भक्ति लोगों को एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। देखो मैं तो सुबह 3 बजे उठता हूँ, इतनी 16 माला करता हूँ, प्रचार के लिए करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लाने के लिए, हमें प्रचार के उद्देश्य से हमें करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती अपने भक्ति का घमंड या दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रचार के लिए हमें बताना पड़ता है कि हम 16 माला करते हैं, वो एक अलग बात है। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और जो कि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में कर छोड़ने के तुरंत बाद ये अवस्था प्राप्त कर ली थी। अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने भौतिक कल्मश रहित अपनी उन्नत आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया था। उन्नत आध्यात्मिक इंद्रियां मतलब अब उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं रही, उन्नत हो गई। उन्नत हो गई मतलब इंद्रियां चाह रही है कि हम भगवान की सेवा में लगे, आध्यात्मिक इंद्रियां हो गई। अभी हमें अपनी इंद्रियों को लगाना पड़ रहा है सेवा में, लेकिन उस अवस्था में इंद्रियां चाहती है, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे करोड़ों कान क्यों नहीं है, मेरी करोड़ों जीवाएं क्यों नहीं है। ये वो स्थिति हो गई है। भगवद गीता में लिखा है सुखम आत्यंतिकम यद्दत् बुद्धि ग्राह्यमति इंद्रिय। ये अत्यंत सुख, अत्यंत सुख मतलब हमें तो पता ही नहीं सुख क्या है, हम तो दुख की निवृत्ति को ही सुख समझ रहे हैं। मेरा डूबा हुआ पैसा आ गया कितना खुश हो गया, ये थोड़ी सुख है। आप समझ रहे हैं, हमें तो पता ही सुख की क्या स्थिति होती है। ये सुख बता रहे कि आध्यात्मिक इंद्रियां पागल हो जाती है भगवान की दर्शन के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए वो पागल हो जाती है। वो अवस्था में नारद जी आ गए थे। ठीक है, अब एक और श्लोक है, करें या नहीं करें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम कर लेते हैं। प्रेमादिभिर् निर्भिन्ना लोकांगोऽति निवृतः आनंद संप्लवे लीनो न पश्यन् उभयं मुने। प्रेमादिभिर् निर्भिन्ना लोकांगोऽति निवृतः आनंद संप्लवे लीनो न पश्यन् उभयं मुने। प्रेमादिभिर् निर्भिन्ना लोकांगोऽति निवृतः आनंद संप्लवे लीनो न पश्यन् उभयं मुने। अब देखिए इसमें क्या है, मुने सबसे पहले क्या है, मुने मतलब हे मुनि व्यासदेव,
क्या बताना चाहते हैं? हे मुनि व्यासदेव, प्रेमातिभर, प्रेमातिभर लिखा है ना सबसे पहले, अत्यधिक प्रेम के कारण, निर्भिन्न मतलब विशेष रूप से विवेचित, निर्भिन्न मतलब समझ रहे हैं, निर्भिन्न मतलब शरीर हमारा वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, शरीर की दशा अब पूरी अलग हो गई है। निर्भिन्न मतलब विशेष रूप से अब शरीर वैसा नहीं रहा, शरीर में अब पुलक आने लग गए हैं, अब पुलकित होने लग गया है शरीर, कम होने लग गए हैं, मतलब ये स्थिति हो गई है नारद जी। और ये स्थिति उनकी खाली कुछ समय के लिए नहीं थी, हमेशा ऐसी स्थिति रहने लग गई है। प्रेमानंद मतलब पुलक अंगो, पुलक, पुलक अंग मतलब एवं प्रसन्न, एवं प्रसन्नता के कारण पुलकित, पुलकित मतलब मैंने बताया पुलक किसे कहते हैं? पुलक मतलब ये हाथ के बाल खड़े हो जाने, कोई भी जीवन में ऐसी चीज होती है तब हमारे सब शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। तो नारद जी के सब शरीर के अंग पुलकित हो गए थे, शरीर के बाल खड़े हो गए और बिल्कुल उनका शरीर की अवस्था, जैसे आप देखेंगे महाप्रभु की अंत्य लीला में सब वर्णन करेंगे, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। महाप्रभु जब नाचते थे तो उनके दांत हिलने लगते थे, दांत हिलने लगते थे, नाचते थे, और हर एक रोमकूप से खून निकलने लगता था। सुना ये सब पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में, अंत्य लीला में रोमकूपों में से क्या निकलता था? खून निकलता था। और उनके जैसे ये दो हिस्से हैं, जॉइंट्स हैं, ये दोनों अलग हो जाते थे, खाली चमड़ी से जुड़े रहते थे, और शरीर या तो इतना बड़ा हो जाता था या फिर इतना छोटा हो जाता था। तो ये क्या हो गया? प्रेम, अत्यधिक प्रेम के कारण निर्भिन्न हो गया, शरीर की दशा बदल गई। और पुलक अंगो, पुलक अंग में पुलकन, पुलकन होना गया अति निर्वृता, अति निर्वृता मतलब पुनः रूप से अभिभूत हो गया। वो अभिभूत मतलब बहुत ज्यादा सुख मिलने लग गया उन्हें, अत्यधिक सुख मिलने लग गया। अति निर्वृता कैसा कैसा सुख मिला? आनंद संप्लवे लीनो, समुद्र, आनंद के समुद्र में वो मग्न हो गए। कैसे मग्न हो गए? आनंद के समुद्र में। कहाँ लिखा हुआ है? शिक्षामृतम का पहला श्लोक क्या है? वो आनंदाम बुद्धि। देखिए हम महामंत्र का जप करेंगे ना तो एक समय में ऐसा आएगा कि हमारा एक एक नाम से हमारा आनंद बढ़ता जाएगा। आनंद, अम्बुधि मतलब समुद्र, और वर्धनम, हमारे आनंद का समुद्र बढ़ता जाएगा। ये जो भौतिक जगत के समुद्र है बढ़ते नहीं, उसी लिमिट में रहते हैं, लेकिन आनंद का समुद्र हर क्षण बढ़ता रहेगा। जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं ऐसे आनंद के समुद्र में लीन हो गया, मतलब मग्न हो गया, मतलब आनंद के समुद्र में गोते खाने लग गया, मैं मग्न हो गया, लीन ही हो गया, मैं दिखने नहीं लगा, मैं आनंद में डूबा रहा मैं। और उसके बाद क्या हो गया? इतना ज्यादा आनंद के कारण ना पश्यम, मैं नहीं देख पाया। किनको नहीं देख पाया? उभयम, दोनों को, दोनों को मतलब खुद को और भगवान को। उभयम मतलब दोनों को। इतना ज्यादा आनंद में मैं डूब गया था कि ना तो मैं अपने आप को देख पाया और ना ही मेरे सामने भगवान दर्शन दे रहे थे, उनको भी नहीं देख पाया। हे मुने, हे व्यासदेव। तो हम समझ रहे हैं, हे व्यासदेव, अत्यधिक प्रेम के कारण विशेष रूप से विभेदित एवं प्रसन्नता के कारण पुलकित और पूर्ण रूप से अभिभूत होकर आह्लाद के समुद्र में मग्न होने के कारण मैं स्वयं एवं परमात्मा को नहीं देख पाया। ठीक है, अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? थोड़ा रुक जाइए, प्रसाद आज काफी स्वादिष्ट है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे शरीर के अंग में छिद्र हो गए बहुत ज्यादा प्रेम के कारण। इसका अर्थ ये हो गया कि मेरे शरीर के अंग ने, सभी अंगों ने प्रेम के लक्षण विकसित कर लिए थे, और इतना ज्यादा वो खुश हो गए थे प्रेम के कारण कि वो प्रेम को धारण ही नहीं कर पाए। इतने ज्यादा उनके शरीर पुलकित हो गया कि वो प्रेम को संभाल नहीं पाए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी हो जाता तो वो पैसे को संभाल नहीं पाता ना, क्या करूँ इस पैसे का। हम देखते हैं किसी के जीवन में इतना ज्यादा पैसा आता है कि पैसा वो संभाल ही नहीं पाता है,
उल्टी सीधी जगह खर्चा कर देता है। तो उसी प्रकार से इतना ज्यादा प्रेम से इनका जो शरीर था इतना ज्यादा पुलकित हो गया कि प्रेम को धारण नहीं कर पाए और उसके कारण वो बेहोश हो गए। आनंद संप्लवे नीना, वो आनंद के कारण बेहोश हो गए और उसके चक्कर में वो ना तो अपने को देख पाए ना मुझे देख पाए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब देखिए चैतन्य चेतन में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे पहला श्लोक में आखिर में क्या लिखा था प्रभुपाद ने, आध्यात्मिक इंद्रियां, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हंसदूत प्रभु की आंखों की इच्छा है कि मैं भगवान को देखूं, तो आंखें मन को कहाँ ले जा रही है, भागो भगवान को देखने के लिए। कान कहाँ ले जा रहे हैं मन को, सुनो सुनो कृष्ण के बारे में सुनो, है। और नाक क्या कहाँ ले जा रही है कि सूंघो भगवान के सौरभ्य को सूंघो। और जीवा कहाँ ले जा रही है कि भगवान को चखो, भगवान के सौंदर्य को चखो, भगवान के प्रसाद को चखो। तो इस प्रकार एक मन को कितने लोग नचा रहे हैं, ये सब इंद्रियां नचा रही है। जैसे अभी हमारी इंद्रियां मन को नचा रही है, चलो होटल चलो, चलो दुकान चलो, चलो घर चलो, चलो नया घर बनाओ। अभी हमारी इंद्रियां नचा रही है। इसी प्रकार जब व्यक्ति प्रेम में डूब जाता है तो इंद्रियां नचा रही है मन को कि चलो दर्शन करने कृष्ण है। आप जब और ग्रंथ पढ़ेंगे तब बताएंगे कृष्ण को देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे। ये सब लिखा है बृहद भागवत में। माँ यशोदा रोकती थी कृष्ण को। माँ यशोदा के स्तनों से ऐसे दूध निकलता था जैसे पानी की पिचकारी निकल रही है। मत जा चारण, मैं तुझे और कुछ दे दूं, ऐसे पागल हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में इंद्रियां यहाँ भगा रही है कि दर्शन करो, तुम कृष्ण की वेणु की आवाज सुनो, तुम कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण का नाम सुनो। तो मन को एक ही जगह इंद्रियां एक मन को यहाँ जाए तो वो मन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसमें बेहोश हो गया। क्या हो गया, प्रेम के कारण बेहोश हो गया। तो ऐसी अवस्था महाप्रभु के साथ होती थी। ये सब अंत्य लीला में बहुत पूरा वर्णन मिलेगा, अद्भुत श्लोक है लीला है अंत्य लीला। तो उसमें जब करे क्या मन करे तो किसकी बात सुने, यहाँ जाए वहां जाए, तो मन क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आनंद के समुद्र में बेहोश हो गए और बेहोश होने के कारण ना वो अपने को देख पाए ना ही भगवान को देख पाए। समझे कितने अच्छे श्लोक है ना ये। कब आएगी ऐसी स्थिति, इच्छा तो करें कम से कम, इच्छा करने में क्या दिक्कत है। अब देखते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। सुख तथा उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती थी। कितनी जबरदस्त बात है कि ये जो आनंद प्रहलाद महाराज को मिल रहा है इसकी सांसारिक तुलना, सांसारिक तुलना मतलब अभी हम लोग क्या सुख देख रहे हैं, सांसारिक सुख। और सांसारिक सुख सबसे बड़ा क्या होता है, मैथुन सुख। लेकिन मैथुन सुख भी खाली कुछ मिनटों का होता है, तो इसकी तुलना हम इससे थोड़ी कर सकते हैं। ये तो बढ़ रहा है, ये सुख कैसा है, स्वर्ग का सुख भी ये भौतिक जगत के सुख से कहीं जाता है। लेकिन ये जो अपवर्ग का सुख है, ये भक्ति का सुख है, ये 5 मिनट बाद हमारी इच्छा खत्म होती नहीं होती, मैथुन के बाद होती है। अरे यार क्या कर लिया मैंने। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि हर एक प्राणी मैथुन करने के बाद दुखी हो जाता है, हर एक प्राणी। तो ये कैसा सुख है, ये तो खत्म हो गया, बड़ा खत्म हो गया। लेकिन इससे बढ़कर मुक्ति का सुख है, मोक्ष प्राप्त में। और उससे बढ़कर भक्ति का सुख है कि भक्ति के सुख में व्यक्ति के प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रेम की सांसारिक तुलना किससे करें हम, कोई चीज है नहीं संसार में, तुलना किससे करें ऐसे प्रेम की। इसमें लिखा है कि सांसारिक तुलना इस चीज से नहीं हो सकती है। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की मात्रा एक झलक हमें नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। मैंने क्या कहा सबसे पहले कि नारद जी का एक ट्रेलर देख रहे हैं अभी, है ना। ये ट्रेलर बता रहे, नारद जी एक झलक बता रहे कि उनको क्या सुख मिल रहा था। और कितने साल के थे, 5 साल के थे। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। श्री भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने हेतु पूर्ण रूपे तत्पर होती है। देखिए समझ रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के बाद हर एक व्यक्ति चाहता है कि शुद्ध भक्त चाहता है कि मैं भगवान की सेवा और कैसे करूं, ठीक है। तो भगवान का दर्शन, गोपियां बोलती थी भगवान के दर्शन के टाइम पे गोपियों की पलकें झपक जाती, तो गोपियां ब्रह्मा जी को डांटती थी कि ये ब्रह्मा ने क्यों हमारी पलकें बनाई। तो भगवान का दर्शन इतना सुंदर है,
पर्टिकुलरली अगर हम मंगल आरती करते हैं तो भगवान का जो हम आरती करते हैं सुबह के समय, जो भगवान के दर्शन की स्मृति है वो हमारे हृदय में दिन भर होनी चाहिए। इसलिए मंगल आरती हर एक भक्त को करनी चाहिए। तो ऐसे हमारे हृदय में भगवान के दर्शन की छाप होनी चाहिए, जो हमें बार बार स्मृति होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे भगवान के दर्शन में सारे इंद्रियां भगवान की सेवा करनी है तो पूर्ण रूप में। मेन पॉइंट इसमें क्या है, सेवा भाव होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे में सेवा भाव आना चाहिए। और सेवा भाव तब नहीं आएगा तो इसका मतलब हम भौतिक इच्छाओं के ऊपर नहीं बढ़ सकते। सेवा भाव आना चाहिए, हमें सेवा मिल रही है भगवान की, हमें और क्या चाहिए, हमें परम भगवान की सेवा मिल रही है तो हमें देखना चाहिए अगर हमें कोई भी सेवा का कार्य मिले वो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों से संबंधित है तो वो हमें तुरंत करना चाहिए। इससे हमारा सेवा का भाव बढ़ता है। ये सेवा भौतिक जगत की सेवा जैसी नहीं है। भौतिक जगत की सेवा और इस सेवा में लोहे और सोने जैसा है, वो कभी हो ही नहीं सकता है। भौतिक जगत की सेवा कर रहे हैं वो काम है, और आध्यात्मिक जगत की सेवा कर रहे हैं वो प्रेम है। भगवान का प्रेम मतलब ऐसा प्रेम नहीं कि लड़का लड़की को बोलता है आई लव यू, बोलती आई लव यू टू, मैं भी तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसका मतलब तुम औरों को भी करती हो इसलिए भी बोल रही हो। ये प्रेम नहीं है, काम है ये, क्योंकि हर व्यक्ति सामने वाले से भोग चाहता है। लेकिन प्रेम मतलब भगवान की सेवा, ये तो प्रेम है। हमें ऐसा नहीं समझना कि हम भौतिक जगत के प्रेम को समझ लेते। प्रेम नहीं है, सेवा का भाव होना चाहिए कि मुझे ये सेवा मिली है, मुझे जवाबदारी, मुझे करना है, ये सेवा का भाव है। यही तो प्रेम है। हमें वो प्रेम जो हम भौतिक जगत का प्रेम है हम वो सोच लेते हैं, वो प्रेम की अवस्था भी आएगी लेकिन बहुत ऊंची अवस्था। लेकिन ये सेवा करते करते वो प्रेम डेवलप होगा। हमारे में सेवा भाव ही नहीं तो कहां से प्रेम डेवलप होगा। इसलिए लिखे प्रभुपाद जी कि भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने हेतु पूर्ण रूपे तत्पर हो गई। मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में प्रत्येक इंद्रिय भगवान की सेवा के लिए उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में हो गए। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे कि इतना ज्यादा भगवान के प्रेम में हो गए तो एक साथ देख लिया, उसमें खो गए नारद जी। मतलब उनको दर्शन तो हुए लेकिन वो उसी चीज में खो गए, एक साथ देखने में। प्रेम के कारण वो नहीं देख पा रहे, खो गए वो। तो ये आज हमने 2 श्लोकों का वर्णन किया। हरे कृष्णा। तो काफी चीजें हमें आज क्लास में सीखने को मिली है और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप भक्ति करें। अभी हम इतनी ऊंची अवस्था में तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड क्या है और हमें कहाँ बढ़ना है। काफी भक्त क्या करते हैं, एक साथ 64 माला शुरू कर देते हैं, 32 माला शुरू कर देते हैं। अगर वो 4 रोटी खाते तो 2 रोटी खाएंगे, लेकिन वो गिर जाएंगे। ऐसे नहीं करना है। हमारी क्या अवस्था है उससे स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना है, लेकिन ऊपर आना है, वहीं पे नहीं रहना। तो अगर हमारी अवस्था है हम लोग अनियमित इंद्र भोग कर रहे हैं तो आज की क्लास से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अनियमित इंद्र भोग नहीं करेंगे। कम से कम दूसरी अवस्था में आएंगे, अगर मन हमें कोई इच्छा कर रहा है भोग करने की तो उसे रोके, नहीं करना है। ये मन का एक ट्रैप है, मन का एक ये फांस है जो हमें फंसा रहे हैं, माया का फांस है। तो हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए कि मेरी स्थिति इतनी खराब है, चलो इससे मैं थोड़ा ऊपर उठूं, ऐसे संकल्प लेना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां